नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर की उस राजनीति की जिस राजनीति के सहारे वो बिहार को बदलने का एक स्वप्न दिखा रहे हैं। हम प्रशांत किशोर की उस राजनीति की चर्चा करने जा रहे हैं जिस राजनीति के सहारे वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। आज हम प्रशांत किशोर की राजनीति की उस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे के सहारे वो बिहार के 14 करोड़ जनता को बार बार ये कह रहे हैं कि 30 वर्षों में आपने बिहार में क्या पाया, कहाँ खड़ा था 30 वर्ष पहले बिहार और आज कहाँ खड़ा है। इस तरीके के कई भावनात्मक मुद्दे वो अक्सर उठाते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशांत किशोर की राजनीति है क्या। क्योंकि कल जिस तरीके से बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें उन्होंने जो घोषणा की है कि हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष दलित होंगे और 1 वर्ष के लिए होंगे, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कहने का तो यही मतलब है। वैसे चुनाव नवंबर में होगा तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को ये गांधी जयंती के दिन घोषणा करेंगे तो सोच लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन गांधी के सहारे ये राजनीति को साधना चाह रहे हैं उस गांधी के प्रति ये कितने जिम्मेवार हैं, क्योंकि उसी से चीजें चलेंगी ना। जिस बापू सभागार में कल इन्होंने कार्यक्रम किया है उसका किराया 1,75,000 रुपया है और कल जिस स्तर पर तामझाम से जो कार्यक्रम किया गया है उसमें 10 से 20 लाख से कम खर्च नहीं हुआ। जिस स्तर पर लोगों को जुटाया गया, जितने लोग आए, फिर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी आने वाले लोगों आगंतुक के लिए, तो वो खर्च 10 से 20 लाख से कम नहीं होगा। और अगर प्रशांत किशोर के यात्रा पर गौर करें तो हमें लगता है कि रोजाना 50 लाख से कम का खर्च नहीं है। मेरे जैसे पत्रकार ये सवाल जरूर करेंगे कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है और ये पैसा जो भी दे रहा है उसका उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि इसी तरीके का एक गैर उद्देश्य वाली कहानी को बिहार ने या राजनीतिक परिदृश्य को बिहार ने 2020 के लोग विधानसभा चुनाव में देख चुका है। याद होगा प्लूरल्स पार्टी, पुष्पम प्रिया काले ड्रेस में, काले मास्क के साथ, क्या लग रहा था जैसे बिहार की युवाओं के लिए कोई नई बात आ गई हो। समय युवाओं में एक अलग तरीके का जोश और जुनून दिख रहा था। वो तो उतने रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके ब्रांडिंग में भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और खर्च करने के पीछे जो लोग खड़े थे उसमें एक आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी भी था, जिन पर नगर निगम में रहते हुए पटना को डुबाने का आरोप लगा था। और फिर उस डुबाव से बाहर आने को लेकर जो डेवलपमेंट की राह के नाम पर जो लूट मचा था, उस लूट को लेकर कहीं न कहीं वो घेरे में थे। और कहा जा रहा है कि पुष्पम प्रिया के माध्यम से वो उस अपमान का बदला नीतीश कुमार से लेना चाहते थे, जो अपमान सार्वजनिक रूप से कई अधिकारियों के सामने नीतीश ने उस लिया था। उसी दिन उसने नौकरी छोड़ने की इच्छा जाहिर की। कुछ नीतीश की भी मजबूरी थी जो उन्हें नौकरी से छोड़कर जाने के उनके प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन वो भी उसी ताकत के साथ आए, यह कहते हुए कि नीतीश को हमें राजनीतिक रूप से हैसियत बता देना है। और उसी को लेकर 2020 के चुनाव में पुष्पम प्रिया एक अलग तरीके की राजनीति बिहार में करने की कोशिश की। उसका परिणाम क्या हुआ सामने है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर उससे बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पुष्पम प्रिया अगर हम बात करें तो वो क्रिकेट का एक साधारण प्लेयर कह सकते हैं कि नेहरा टाइप का जो बॉलर था,
और प्रशांत किशोर को आप कह सकते हैं जहीर खान जैसा बॉलर, मतलब ज़बरदस्त बुमराह जैसा बॉलर, मतलब उस लेवल का राजनीतिक के फील्ड में उसकी हैसियत है। पैसे की कोई कमी नहीं है, ये दिख रहा है। कहाँ से पैसे आ रहे हैं ये भी हम जैसे मीडिया वाले को बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे में कल जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर की पोती को बक्सर से जो आपको चुनाव लड़ा था आईपीएस अधिकारी जिसने रिजाइन दे के आके चुनाव लड़ा, वो भी उसके पार्टी में शामिल हुए। कई पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी तो पहले से उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग चंद्रवंशी भी जुड़े हैं जिनको आरजेडी ने विधान परिषद सदस्य से हटाया है। मतलब काफ़ी संख्या में ऐसे लोग जुड़े हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है और बात भी बड़ी है कि ऐसे तमाम अधिकारियों जो उनसे साथ जुड़े हैं या जो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग जो प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, उनकी क्या छवि रही है, वो अपने नौकरी पीरियड में क्या किया है समाज के लिए, उनका क्या रोल रहा है। क्या वो भ्रष्ट नहीं थे? क्या वो पैसे नहीं कमाते थे? क्या वो पीपुल फ्रेंडली थे? बहुत सारे उनके इसमें अधिकारी, पूर्व अधिकारी लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि वो किस स्तर के भ्रष्ट अधिकारी रहे। कुछ अधिकारियों को छोड़ दे तो प्रशांत किशोर के टीम में किस तरीके से खेल हो रहा है, किस तरीके से 6 महीने में सारी व्यवस्थाएं बदल जा रही हैं, वो भी मुझे बखूबी मालूम है। सब कुछ मालूम है, ऐसा कुछ भी है नहीं है जो मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर आइडियोलॉजी के सहारे बिहार की राजनीति में अपना स्थान बना पाएगा क्या? जात की राजनीति के सहारे क्या वो स्थान बना पाएगा जिस स्थान के लिए वो रोजाना लाख रुपया खर्च कर रहा है? क्योंकि देखिए, एक वर्ष में पूरे बिहार की पदयात्रा का इसका कार्यक्रम था, वो अब कई बरस हो गए और वो कार्यक्रम, वो पदयात्रा जारी रहेगा जनाब का। अभी मधेपुरा से आगे निकले हैं, कल पटना आ गए, बीच में यात्रा छोड़ते भी हैं, फिर आते भी हैं, दिल्ली भी दरबार करने जाते हैं। जब मोदी को इनकी ज़रूरत होती है मोदी के साथ खड़े भी हो जाते हैं। ये सब कुछ आईने की तरफ साफ है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी या अमित शाह का मॉडल चिराग का दूसरा रूप तो नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं, बिहार के कह सकते हैं कि राजनीतिक मिजाज को हर व्यक्ति समझता है और ये भी समझता है कि प्रशांत किशोर की राजनीति का नुकसान अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को होगा और सबसे ज़्यादा होगा तो वो जदयू है। क्योंकि जदयू के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं या जदयू जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन का वोटर भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता है। और 2020 में चिराग मॉडल इसलिए सफल रह गया कि ऐसे तमाम लोग जो नीतीश कुमार के गवर्नेंस से खफा थे, नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली से खफा थे, उनके सरकार चलाने की शैली से लोग उब चुके थे, उसने चिराग को वोट देना कबूल किया ताकि नीतीश हार जाए। हालांकि फर्स्ट फेज में ये चीज़ें बड़े स्तर पर चली। सेकेंड फेज में आते आते लोगों को लगा कि अगर ये राजनीति अगर चली तब तो फिर लालू जीत जाएगा, और थर्ड फेज आते आते तो चीज़ें बदल गई। तो यही सवाल सामने यहाँ भी है कि प्रशांत किशोर जिस ताम झाम के साथ राजनीति कर रहे हैं, क्या वो इस मनोभाव से बिहार के लोगों को निकाल पाएंगे क्या? कि नीतीश के खिलाफ जिस तरीके से हम गोलबंद हो रहे हैं, इसका लाभ आरजेडी को मिल रहा है। क्योंकि ये राजनीति तो जमीनी हकीकत है और उस हकीकत को प्रशांत किशोर पाट पाएंगे क्या? क्योंकि आज की तारीख में भी वो मोदी के खिलाफ उस तरीके से नहीं बोलते हैं। बिहार के बीजेपी के नेताओं की तो हैसियत ही नहीं है। मोदी और अमित शाह के बारे में उस तरीके से नहीं बोलते हैं जिस तरीके से नीतीश और लालू को लेकर बोलते हैं। निशाना भले लालू पर रहता हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी हर प्रयास, जो भी कोशिश वो कर रहे हैं, उनकी कोशिश है नीतीश को कमज़ोर करना। उनकी कोशिश है कि
नीतीश को 2025 के विधानसभा चुनाव में ये इस स्थिति पर लाके खड़ा कर दें जो कि वो किसी तरीके की सौदेबाजी करने की स्थिति में नहीं रहे। ये साफ दिख रहा है। ऐसे में बिहार की जनता के सामने जो विकल्प है, और वो जो विकल्प जिसको पुष्पम प्रिया या चिराग पासवान समाप्त करने की कोशिश किया था, वो भी विफल रहे। तो क्या प्रशांत किशोर मिशन नीतीश में कामयाब हो सकते हैं? क्या बड़ा सवाल है। और नीतीश को साधने के लिए प्रशांत किशोर के साथ बिहार की जनता जुड़ जाए, आखिर इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि आइडियोलॉजी के सहारे, मतलब आइडियोलॉजी इस बात को लेकर सपना दिखाया जा रहा है, सपना बेचा जा रहा है। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? सपना बेच रहे हैं कि देखिए 30 वर्ष में कुछ नहीं किया, 30 वर्ष में कुछ नहीं किया, देखिए हम आपको, हमारे पास जादुई छड़ी है, हम रातों रात बदल सकते हैं। ये सपना बेच रहे हैं। जबकि राजनीति में सपना बेचने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल किस हैसियत में है, क्या झेल रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि ये राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। देखिए राजनीति विचार जरूरी है और बिना विचार की राजनीति नहीं हो सकती है। कुछ दिनों तक ये शैली चली, दौर चला सरकार के द्वारा खैरात बांटकर वोट बटोरने का, लेकिन ये खैरात बांटकर वोट बटोरने की शैली भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। सारे कार्यकर्ता भ्रष्ट हो गए। अब बिना पैसा लिए हुए कार्यकर्ता भी बूथ पर जाने को तैयार नहीं है। बिना पैसा लिए हुए आपके पार्टी के आइडियोलॉजी को लेकर जनता के बीच 5 वर्षों तक काम करने को भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी को लेकर नेताओं में भी नहीं कोई कमिटमेंट नहीं रहा। और ये जो कमिटमेंट इस तरीके से कॉरपोरेट के सहारे जो राजनीति को बदलने की कोशिश हुई है, प्रशांत किशोर भी उसी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में बहुत कुछ बिहार में बदल जाए प्रशांत किशोर के आने से, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। चुनाव नज़दीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी बदलेंगे, बहुत सारे लोग और भी जुड़ेंगे। प्रशांत किशोर मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अति पिछड़ों पर फोकस कर रहे हैं, दलितों पर फोकस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि सवर्ण तो मेरे पास आ ही जाएगा। जहाँ बीजेपी के उम्मीदवार नहीं रहेंगे वहाँ सवर्ण हमको वोट करेंगे ही करेंगे। तो ये जो खेल है ना, राजनीति में कभी भी दो और दो 4 नहीं होता है, लेकिन प्रशांत किशोर उसी तरीके से राजनीति को जोड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलरल्स से प्रशांत किशोर तक बिहार ने जो राजनीति देखी है और जो समझदारी बनी बिहार के लोगों का, वो प्रशांत किशोर की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर भी वही सपना बेच रहा है, जनता को हम मजबूत करें, जनता के बीच हम इशूज को बनाए, उसके लिए सड़क पर उतरे। ये प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर गांव-गांव में सपना बेच रहे हैं, गांव-गांव में पैसे के सहारे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा तो अनंत है ना। जब मोदी जी के लिए खजाना खोलना क्या था, खोल दिया उन्होंने, लेकिन खजाना खोलने के सहारे ही आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये भी 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में देखा जा सकता है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्रशांत किशोर के लिए अनुकूल नहीं है। और फिर ये बिहार है। बिहार अभी भी साउथ के उस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया है, पैसे के सहारे राजनीति। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन वैचारिक रूप से कुछ चीज़ें आज भी बिहार की राजनीति में इस तरीके से जकड़ कर रखा है कि उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की बिछा रहे हैं, 2025 का चुनाव कितना वो सफल हो गए आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा ये साफ दिखते लगा है। वैसे कब किस घड़ी में प्रशांत किशोर नीतीश के करीब आ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से शाह और मोदी नीतीश पर भरोसे करने लगे हैं, नीतीश पर ये सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसे में चिराग की चुप्पी, आरसीपी का यू टर्न, सम्राट चौधरी की छुट्टी, जीतन राम मांझी के जुबान पर लगाम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रहा है कि 2025 से पहले नरेंद्र मोदी किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है।
और इसके प्रति जो कमिटमेंट दिख रहा है, तो फिर प्रशांत किशोर की हैसियत कहाँ है जो नीतीश के खिलाफ बिहार में बिसात बिछा सके। इसलिए आने वाले समय में प्रशांत किशोर भी नीतीश के करीब आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।